रैप संगीत से अखन आबि कऽ हम अहाँ सब केओ परिचित छी। पिछला समय में तो मैथिली गीत संगीत के क्षेत्र में सेहो रैप संगीत अपन अमिट छाप छोड़ैत जा रहल अछि। विश्व संगीत जगत में रैप संगीत तहलका पीट रहल रहितो मैथिली गीत संगीत में पिछला एक दशक में मात्रे ई रैप संगीत के प्रवेश पौने छे। आ नेपाल के बात करबै तो 90 के दशक में रैप संगीत नेपाली गीत संगीत में प्रवेश पौने रहे। मैथिली गीत संगीत के क्षेत्र में कहल जाए तो रैप संगीत प्रवेशे पौने छे। किया तो नेपाल में जखन ई रैप संगीत के प्रवेश भेटलै तो ओहि समय में ई रैप संगीत के तिरस्कार के भाव से देखल गेलै जे अखन मैथिली गीत संगीत के क्षेत्र में सेहो छै। मुदा व्यूज सब जे देखबै तो ई रैप संगीत के अन्य गीत संगीत सबसे कनी बेसी देखल जा रहल छै। अहू हिसाब से ई कहि सकै छी जे युवा पुस्ता में खास कऽ कऽ रैप संगीत के लऽ कऽ बेसी क्रेज छै। मुदा आई चर्चा करब जे रैप संगीत जे अखन विश्व भर युवा पुस्ता में तहलका पीट रहल छै, ओई रैप संगीत के विकास केना भेलै आ संग संगे एकर उत्पत्ति कोना भेलै। रैप संगीत के उत्पत्ति के बात कयल जाए तो ओ पश्चिमी अफ्रीका के देश सबसे शुरू भेल छै। तो विकास के जे बात करबै तो अमेरिका के रंगभेदी आंदोलन से रैप संगीत विकसित भेल रहे। पश्चिमी अफ्रीका में एकटा परंपरा छै, जाहि परंपरा अनुसार एकटा सामाजिक समारोह के विभिन्न स्थान सब में आयोजन कयल जाइ छै, जाहि समारोह में अपन समाज के इतिहास के विषय में मुंह से चर्चा कयल जाइ छै, ओहो लयबद्ध शैली में, जेकरा ग्रियोट्स कहल जाइ छै। पश्चिमी अफ्रीका के देश सब में अखनो ई ग्रियोट्स परंपरा छै। ग्रियोट्स के रैप संगीत के आधार के रूप में लेल जा सकिया। जखन एकर विकास के बात करबै तो अमेरिका के जे 1960 के दशक में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहुंच पड़त, जाहि समय में न्यूयॉर्क शहर में काला जाति के व्यक्ति सब रंगभेदी आंदोलन के ऊंचाई में पहुंचा रहल छलखिन। रैप अर्थात रिदम एंड पोएट्री अर्थात लयबद्ध तरीका से कहल गेल कविता। रैप सेहो एक किस्म के कविता छै, मुदा लयबद्ध शैली में जे कहल गेल कविता छै ओकरा सहज अर्थ में रैप कहल जाइ छै। रैप के स्टोरी टेलिंग सेहो कहल जाइ छै, जे कथा जे कहल जाइ छै ओहो लयबद्ध शैली में यदि कथा कहल जाइ छै ओहू के रैप कहि सकै छी। जखन सन 1960 में अमेरिका में रंगभेदी आंदोलन चरम पर रहे, ओहि समय में जमाइका देश के जे काला जाति के युवा सब रहे, ओहे युवा सब ई सड़क पर जे प्रदर्शन करऽ के क्रम में विभिन्न आंदोलनमय कविता सब वाचन करै छलै। डीजे डिस्को सब ल जाकर आ ओहि के लयबद्ध शैली में जे कविता कहल जाइ छलै, आंदोलनात्मक कविता सब, तो वह कविता के रैप संगीत के आधार के रूप में सेहो लेल जाइ छै आ ओतै से रैप संगीत के विकास भेल कहल जाइ छै। ओहि समय में तो रैप संगीत के लोग सब तिरस्कृत भावना से देखऽ के शुरुआत केलखिन। मुदा जमाइका के एक जे खास कऽ जमाइका के अप्रवासी सब जे अमेरिका में रहैत छलखिन, हुनका सब विरुद्ध जे अन्याय अमानवीय व्यवहार कयल जाइ छलै, वह अमानवीय व्यवहार विरुद्ध के आंदोलन उसमें वो सब रैप संगीत के प्रयोग केलखिन। अर्थात रैप संगीत के जन्म जे छै से आंदोलन से भेल कहल जाए तो अतिशयोक्ति नहीं हैत। जमाइका के आप्रवासी युवा सब जे बेरोजगार रहे छलखिन, ओ सब आंदोलन के क्रम में यह रैप संगीत के प्रयोग कऽ कऽ आंदोलन के हवा देव के काज केलखिन। अर्थात रंगभेदी आंदोलन के ऊंचाई पर पहुंचाबऽ में ई रैप संगीत के सेहो बहुत बड़का योगदान छै। रैप त्या तो रैप संगीत के जे जनक के बात कयल जाए, जे रैप संगीत पहिल बेर के गौने रहथिन, ओहि के जे बात कयल जाए तो हिप हॉप संस्कृति जे छै से अमेरिका में तो रहबे करे, लेकिन हिप हॉप से निकल कर एकटा रैप संगीत के विकास भेलै। जमाइका के एकटा युवा रहथिन कुल हर्क,
वह ई रैप संगीत के ऊंचाई प्रदान केने रहथिन। अमेरिका से निकलल ई रैप संगीत अखन विश्व भर के गीत संगीत प्रेमी युवा सब में तहलका पीट रहल छै। मुदा नेपाल में ई गीत संगीत के जे विधा छै रैप संगीत, ई आबे में 2-3 दशक सब बेसी के समय लगलै, अर्थात 90 के दशक में आबि क नेपाल में सेहो रैप संगीत के प्रवेश भेटल रहे। आ मैथिली गीत संगीत के बात करबे तो या किछुए वर्ष पूर्व रैप संगीत प्रवेश पाबि रहल छै। कतेको गोटे तो अहू बात पर चर्चा करै छथिन जे रैप संगीत में जे गायर गलौज आ अश्लील भाषा के प्रयोग कैल जाइ छै, यह कारण से तिरस्कृत होबा के सेहो ई रैप संगीत के खतरा छै। मुदा रैप संगीत के लकर युवा पुस्ता में देखल जा रहल क्रेज के जे देखल जाए तो रैप संगीत एकटा सशक्त माध्यम छै अपन मन भीतर के जे भावना छै ओहि के प्रस्फुटित करबाक लेल, जे अखन तिरस्कृत होइत जा रहल कोनो समय में जे तिरस्कार के भावना जे देख पड़े छलै रैप गाबे वाला गायक सबके, आब के वह रैप संगीत विश्व भर के युवा के सम्मोहित कर रहल छै।